सब जाने के भैया दीपक की राम राम। और आज आए थे अपन इटकौर सोबन भैया के थे। तो पिछले वीडियो आपने देखे हुए हैं, सोबन भैया को फार्म हाउस भी दिखाया तो अपन ने कि कैसे जैविक खेती कर रहे हैं और पशुपालन और भी कई चीज़ें हैं जिनके माध्यम से वे आय अर्जित कर रहे हैं। और एक किसान जो समृद्ध होता है तो उसकी प्रक्रिया में है वो धीरे धीरे सब अपना पूरा सेटअप कर जा रहे हैं। तो वही को अनुसरण करके आज वे अब छोटी सी गौशाला की शुरुआत भी कर रहे हैं। तो वो खिलाने ज़मीन भी उनने अपनी पूरी तैयार कर ली है। तो चलें आपके दिखाएं सोबन भैया की जो ज़मीन है और सोबन भैया से मिलवाएं। सोबन भैया हाँ भाई, कहाँ से विचार आओ? जो ये विचार है जो मैं देख रहा हूँ ना, तो जैसे गौशाला में देखी भाई साहब, तो देख रहा हूँ आज के ज़माने में जो प्रधान है, कोई भी गांव का प्रधान हो, तो देख रहा हूँ तो जिंदा कुत्तन के देखो मैंने खाद गायक हैं। तो वहाँ पे जब देखो तो दिमाग में हिल गो। तो काहे ना जो सरकार का जो पैसा आउत है, जो प्रधानन के पहुँचाउत है, उससे अच्छा है कि जो गांव के जो बेरोजगार लड़के हैं ना, अगर उनके दो जाए तो एक तो रोजगार भी मिल जाए और रोजगार के साथ साथ मतलब गाय सुरक्षित हो जाए। प्रधान चाहे कितना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ कोई है, कुल गांव के ऐसे प्रधान हैं जो गौशाला बहुत अच्छी चलाते हैं। जैसे मैंने अभी एक देखो है जड़ाधर प्रधान के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे देखो तो गाय एकदम स्वस्थ है। वहाँ पे देख के लगो कि हाँ प्रधान गाँव का ऐसा होना चाहिए। बाकी तो सब ऐसे हैं, सब पेट भर रहे भाई साहब। अभी मैं अपना पेट भर रहे हाँ, गैयन की जगह अपना पेट भर रहे। और एक जगह मैंने देखो तो जिंदा गैया का आधा जबड़ा खा गया। अब जीभ इतनी निकल रही तो बताओ उनके मतलब अंदर से का दुआ निकला तो है, बदुआ देत हुआ जो उस गांव का प्रधान हो है। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, हमने कहा कोई से ना कहा, लेकिन अपनी ही ज़मीन पे खुद की गौशाला खोलें, एक छोटी सी शुरुआत करें। जब आदमी यहाँ पे देखें तो हो सकता है कुछ आदमी हर गांव का प्रेरणा लिए थे, कुछ ना कुछ बदलाव हो, ना बड़े स्तर पे छोटे स्तर पे ही सही। हाँ, बिल्कुल। तो वही सब चीज़ें सोच के भाई साहब मैंने कहा शुरुआत खुद से करो, दूसरे से कोई उम्मीद नहीं है। तो वही सब सोच के ये सब गौशाला को वो करने हैं। अभी जाए भैया जमीन अपनी जो सोबन भैया को ट्रैक्टर ठाड़ो, ये गुम्मा अपनी है। हाँ, ये गुम्मा सब अपनी है। अच्छा, बनवाए के लाने आ गए हैं। और जो ये कच्ची मढ़ैया हैं इनको का ये तो सब गिरा हो, ये सब अवैध कब्जा है, तो ये कब्जा मतलब सब हटवाने हैं अब। अच्छा, तो तारवारी तो कर ही दी है अपन ने, पूरे में एंगल जाली हो गई है। तो ऐसे इतना बढ़िया गौशाला खोले। और गौशाला का गाय कैसो का करो, बाहर से मंगवा हो कि इतना से अपनी? ये सब देसी गोवंश रहे हैं। जैसे कोई बछियाँ छोड़ा थे तो बछियाँ छोड़ो ना भैया, हमें दे दो, हम अपनी यहाँ पे पाल हैं। अब नहीं तो कहीं कहा यही स्थिति बनी रहे भाई साहब। तो मुझे ये लगा था कि 2 या 3 साल में कोई भी गौशाला में गाय ही न मिले। ये स्थिति है गायन की। तो गौशाला कैसे अब तो छोटे स्तर पर है अपने की? अबे छोटी स्तर पे, जब यहाँ से कोई भी चीज़ शुरुआत करो तो भाई साहब छोटे स्तर पे करो, फिर यहीं से हो सकते है भविष्य में मतलब गोबर गैस प्लांट की भी सोचे हैं हम। तो मैं तो सरकार से अनुदान भी है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो आदमी जब यहाँ से देखे तो जरूर है कि गांव की कुछ युवा हैं जो करबो सोचें। वातावरण है को बढ़ गया है जी भैया। आम लगे हैं, आम में बौर भी आ गए। आम है, हाँ बौर भी आ चुकी हैं, आम में नीम के पेड़े भी हैं और पपीता महुआ भी लगो है। तो सारी सुविधाएं तो हैं। और गौशाला के हिसाब से अब तो भैया शुरुआत में छोटे स्तर पर हैं, लेकिन कितनी सोचो कछु तो दिमाग में हुआ। अभी जो गाय है वो 10 हैं। अच्छा, अपनी खुद की 10 है। हाँ 10 गोवंश मतलब 10 गाय हैं, उनके छोटे बड़े बच्चा हैं, तो करीब 13-14 हैं। अच्छा, पूरे मिला के। हाँ, बाकी अब जो यहाँ पे जो इतनी जगह है सब 30 गायों के लिए पर्याप्त है। बस 30 से ज़्यादा नहीं हुए यहाँ पे। जब उससे थे देखें कि ठीक ठाक है, आय का साधन भी बन जाए, आय का साधन भी है। उसी से जो गोबर है तो गोबर से कंडे बन गए। तो एक जैसे गांव की जैसी महिलाएं होती हैं जो घर में बैठी रहते हैं, तो उन्हें भी एक रोजगार हो जाए कि आप आओ यहाँ पे, कम से कम नहीं है तो 50 पैसा के हिसाब से आप एक कंडा पात सका। तो उन्हें भी एक रोजगार हो जाएगी। सुबह सुबह हम 100 कंडा पात हैं, 200 कंडा पात हैं, 100 रुपये का काम उनका हो जाए। तो मतलब पूरा सेटअप अब होता है तो अपना चला ही रहा हो। पिछले वीडियो में ये वहाँ पे बढ़िया चल रहा है, बतख है, मुर्गा है, कबूतर है, हर चीज चल रहा भाई साहब। अब वहाँ पे जो गाय हैं तो उन गायों को यहाँ पे लाए जाए, वहाँ पे सिर्फ भैंस पालन ही हो जाए। अच्छा, हाँ। पिछले वीडियो में भी आपने देखो हुआ है सोबन भैया को वो फार्म हाउस वो दिखाओ तो अपन ने कि फार्म हाउस का है वो तो IFS मॉडल जो जहाँ जो तो अंग्रेजी शब्द होगा कि पार्टी के लाने आदमी बना लेते खेत में एक बढ़िया कमरा बना लो, पता ही पार्टी हो रही, सब कछु हो रहा हुआ है। तो फार्म हाउस नहीं है भैया, एक किसान के लाने छोटा सा सेटअप है कि कैसे किसान छोटे स्तर से ऊपर उठाते हैं, आय
जो ना आदमी वर्तमान में कहाँ लगा दें कि खेती में कमाई नहीं है, घाटा बहुत है, मुनाफा कछु नहीं है। तो ऊखे लाने एक जो रोल मॉडल है सोबन भैया विकसित कर रहे हैं। तो धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं और अब जो होता है तो चल ही रहा हुआ है काम। ये भी जो गौशाला को काम शुरू हुआ है तो वो भी आप लोगों ने दिखाओ जाए कि कैसे एक छोटे स्तर से शुरू करके आदमी ऊपर उठाते हैं। सोबन भैया गौशाला के संगे दूध डेयरी ओरी को भी विकल्प कछु सोचो है कि खाली गौशाला है? और नहीं, खाली जैसे अभी जैसे गौशाला में गाय पाल है, उनका जो दूध है, अगर आदमी जैसे किसान है, अगर देसी गाय का जो घी है भाई साहब खाने वाले बहुत हैं, रात में ही नहीं पूछ पाए। अगर आदमी शुद्ध देसी गाय का घी दे तो आदमी 2200 रुपये 2500 रुपये किलो के हिसाब से देसी गाय का घी। अच्छा रवन जी, हाँ, जो भी नहीं है कि सोबन भैया अतिशयोक्ति कर रहे तो नहीं। छेड़ी बसायक में आचार्य रवन जी हैं तो उनको गुरुकुल भी है। तो अब है अपन कब है गए थे 4-5 साल तो हो ही गए। हाँ। 4-5 साल पहले गए थे हम और हैं, तब भी 2200 रुपये किलो घी बेच रहे थे गाय को। और लेने वाले भी हैं, बस समस्या जो है कि हम शुद्ध नहीं दे पाते हैं। और वर्तमान में जितने भी गाँवन की स्थिति बताएं तो अब गाँव में भी शुद्ध नहीं मिला था, नहीं मिला। एक से एक केमिकल वगैरह आ गए हैं जिनके माध्यम से बढ़िया खुशबू देते रहे और नकली घी तैयार कर लो जाते तो आदमी का भरोसा भी नहीं होता है। तो बस विश्वास की बात है कि अगर शुद्ध मिल रहा है तो आदमी खरीदने वाले भी हैं और उनको जो मूल्य है वो भी आराम से दे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता कि अरे भैया ये तो महंगो, कैसे 2200 रुपये के जब कहा तो अतिशयोक्ति लगे कर रहे थे कि ये तो महंगो लेत को है, लेकिन भैया जब करें और शुद्ध दें तो सबको खरीदा थे। सोबन भैया और इसके साथ साथ जैसे अपन शुरुआत में सेटअप भी काफ़ी कर रहे हैं, तो कब से गर्मियां से हो जाए शुरुआत की? अब समय लगे मई की लगभग हो जाए, अप्रैल मई में। हाँ, का ऐसा काम भी बहुत डलो है, पूरा सब हटवाना पड़े ना। हाँ जी, सब यहाँ पे लकड़ी अगर मिट्टी भी बहुत उबड़ खाबड़ है, अब कहूँ ऊंचाई है नीचाई है, तो पूरा समतलीकरण हो जाए। वहाँ की अपना ट्यूबवेल का एक है समर लगवाई है, समर की सुविधा है ही, कछु समस्या ही नहीं है। पानी आने गाय और शुरुआत में जब अपने पास पहले ही से 10 गौवंश है ही, अपने पास पहले से तो समस्या ही नहीं है कछु की भैया गाय आए की। ऐसा है ना, सामने आप देख रहे हो जो है सोबन भैया को अब तो ऐसा जो हरी री खुड़ैया आ रही बीच में, ये आप देख रहे हो भी रखिए। और ऐसा ही सोबन भैया अपना पूरा सेटअप बनाए हैं। और जो इनको दूसरों खेत है तो ऐसा भी अब गौशाला के लाने तैयार कर रहे हैं ही के। तो जल्द ही आप लोग भी कहते भ्रमण करो और सोबन भैया गौशाला के संगे संगे सोचे हैं कि बढ़िया जैसे ही अपना खेत पे बनो है तो वही टाइप में बढ़िया टेक्कर पार्टी के लाने व्यवस्था हो जाए करे। वहाँ की जब आए करें लोग बाग तो उन्हें भी अच्छा लगे। ई के लाने भी सोबन भैया तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जो सिलबट्टा देख लो पहले ही अंदर हुए तो सारी चीज़ें भैया दिमाग में चल रही हैं सोबन भैया के। और अगर आप भी आप चाह रहे हो तो सोबन भैया पता और बता दो, जैसे अपन रात से इटकोर आ गए। हाँ। फिर कहाँ आने हैं? जैसे रात से आप इटकोर मतलब मलहों वाला रोड ना आके आप है जो कुर्रा टूंका फिर इटोरा से होते हुए यहाँ, क्या है कि ये वाला रोड थोड़ा खराब है, क्या है कि बालू आलू चलत रहा थे यहाँ पे। आप ऐसे आओ तो जैसे ही नहर पे आओ जस्ट दहने हाथ के ये अपना जो सेटअप होने वाला है, गौशाला खुलने वाली है, ये वहाँ पे है। दाहिने और बाएं साइड अपना पहले से सेटअप है। तो नहराई पे उतर के आपने फोन लगा लेने हैं। तो नंबर सोबन भैया एक बार बोल लो, स्क्रीन पे भी आ रहा हो 95 59 92 7606। तो जी के भी भैया सोबन भैया के आने हो तो एक बार फोन से संपर्क जरूर कर लो। ऐसे ये हमारे नहीं फिर तू आदमी यहाँ है ठिकाना नहीं रात की कहाँ मिले, रात में है कि कहाँ है तो एक देर फोन जरूर कर लेने कि भैया मिल जाओ कि ना मिलो। फोन करके आने मिले भैया फिर अगले वीडियो में। तब तक खिलाने जय राम जी की।